इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, भैरव चौराहा, तितला, कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 11 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को काव्यांजलि में संकलित पाठ साखी का पहला दोहा बतलाने जा रहे हैं। आप सभी इस पर ध्यान दीजिए कि आप सब लोगों को भी संदर्भ के विषय में कई बार बतलाया जा चुका है कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, संदर्भ लिखेंगे हम कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित साखी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। ये बात आपके समझ में आ गई कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी नाम पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। इसके रचयिता या रचनाकार संत कबीरदास जी हैं। अब प्रसंग में देखिए, आप पढ़िए इसको कि बलिहारी गुड़ आपने देवहाड़ी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। किसका वर्णन है? गुरु। किसका वर्णन है? तो गुरु। तो आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने गुरु के महत्ता का वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने किसके महत्ता का वर्णन किया है? गुरु के महत्ता का वर्णन किया है। अब आइए शब्दों का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। बलिहारी, बलिहारी का मतलब न्यौछावर। बलिहारी का मतलब क्या? न्यौछावर। आपड़े, गुरु का मतलब गुरु हो गया। आपड़े का मतलब आपने। आपड़े का मतलब आपने। द्यों, दो शब्द है, द्यों हाड़ी। द्यों हाड़ी, तो द्यों का मतलब होता है दुम। द्यों का मतलब होता है दुम, और हाड़ी का मतलब होता है हाड़ मांस से बनी हुई शरीर, देह। हाड़ी का मतलब होता है हाड़ मांस से बनी हुई शरीर या देह। कई बार, कई का मतलब कितनी बार, कई बार, कितनी बार। ठीक है। आगे देखिए, जिन, जिन माने जिसने या जिस गुरु ने। मानिस, मानिस का मतलब मनुष्य। मानिस का मतलब क्या होता है? मनुष्य। तय माने से देवता। करत, करते में, बनाने में, करने में या बनाने में। न माने नहीं। लागी बार, देर नहीं लगाई। फिर से देखिए, बलिहारी न्यौछावर हूं, किस पर? गुरु। आपड़े आपने, द्यों दूं, हाड़ी हाड़ मांस से बनी हुई शरीर या देह। कई बार, कितनी बार। जिन, जिन माने जिसने, जिन्होंने। मानिस, मानिस का मतलब मनुष्य, ते से। ठीक है। देवता, करत न लागी बार। करत माने बनाने में, करने में। न माने नहीं, लागी माने बार, मतलब देर नहीं लगाई। अब आइए व्याख्या में। तो आप लिखेंगे कि संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुर, मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हूं। मैं अपने गुरु पर क्या हूं? न्यौछावर हूं। ठीक है। और देवहाड़ी के बार, मैं अपना शरीर बार बार गुरु पर अर्पित कर देना चाहता हूं। दो बात लिखे, मैं अपने गुरु पर क्या हूं? बल न्यौछावर हूं, और अपना शरीर गुरु पर बार बार न्यौछावर कर देना चाहता हूं। क्यों न्यौछावर कर देना चाहता हूं? कि जिन्होंने
जिन्होंने मानिस्तय देवता, मनुष्य से देवता, जिन्होंने मनुष्य से देवता करत माने बनाने में देर न लगाई। अर्थात गुरु ने अपने ज्ञान से मुझको मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगाई। अब फिर से देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हूं और अपने शरीर को बार बार अर्पित कर देना चाहता हूं। जिस गुरु ने मुझको मनुष्य से देवता बनाने में देर न लगाई, अर्थात गुरु ने या जिस गुरु ने मुझको मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ा सा भी विलंब नहीं किया। भाव कवि का है यह कि ईश्वर तो बहुत प्रयास करके मनुष्य का निर्माण करता है, मनुष्य देह बनाता है, लेकिन गुरु अपने ज्ञान के प्रभाव से मनुष्य को या मनुष्य के अंदर देवत्व का गुण प्रदान कर देता है। अब देखिए, यहां पर काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में गुरु के महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। भाषा, तो भाषा आप देखिए सदुक्कड़ी भाषा है। भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी है। रस शांत है, अलंकार यमक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति लक्षणा है और रस शांत रस है। इस प्रकार से आप सभी, जैसे हम बतला रहे हैं कि पहले संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, अब व्याख्या करने के बाद इस दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करके लिख दें तो आपको पर्याप्त नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद। अब देखिए दूसरा दोहा है, इस पर भी आप ध्यान दें। लिखा है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावण है, ये अनंत दिखावण हार। अब आप अभी आपको बताए कि इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। जैसे बताया कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पाठ साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके रचनाकार संत कबीरदास जी हैं। हो गया प्रसंग। तो फिर इसमें देखिए कि किसके विषय में लिखा गया है। सबसे पहले आप देखेंगे सतगुरु की महिमा, किसके विषय में लिखा गया है। यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, अनंत लोचन, अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावण हार। तो सतगुरु की महिमा, तो लिखेंगे प्रसंग में कि इस दोहे में सतगुरु के महिमा का या गुरु के महत्ता का वर्णन किया गया है। अब आइए शब्दार्थ पर। तो यहां पे देखिए सतगुरु की महिमा, महत्ता, अनंत, अनंत, असीम, असीमित है। अनंत माने क्या होता है? असीमित, अनंत है। और यही चीज फिर यहां दिया, अनंत किया उपकार। अनंत माने अनेकों, अनंत माने कि यहां क्या हो गया? अनेकों। उपकार, उपकार का मतलब होता है उपकार, उपकार का मतलब उपकार। और देखिए लोचन, लोचन माने आंख होता है। अनंत, अनंत अर्थात दिव्य दृष्टि।
लोचन अनंत का मतलब लगाएंगे, अर्थ लगाएंगे दिव्य दृष्टि। उघाड़ियां खोल दिया, प्रदान किया, हमको दिया। अनंत दिखावड़ हार, अनंत माने अनंत सत्ता अर्थात ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया, अर्थात ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया। फिर से आप समझ लीजिए, सतगुरु सच्चे गुरु की महिमा महत्ता अनंत है, असीमित है। अनंत किया उपकार, अनंत माने अनेकों, उपकार माने उपकार, अनेकों, उपकार माने क्या होगा? उपकार। अब लोचन, लोचन माने होता है आंख, अनंत, अनंत माने अनंत। तो यहां पे लोचन अनंत का लेंगे, अर्थ निकालेंगे दिव्य दृष्टि से। उघाड़ियां खोल दिया, प्रदान किया। और क्या? अनंत दिखावड़ हार, अनंत माने अनंत सत्ता अर्थात ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया। अब आइए व्याख्या कर दीजिए कि कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कबीरदास? कि सतगुरु की, सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने हमारे पर अनेकों उपकार किया है। सतगुरु की महिमा अनंत है। हमारे सच्चे गुरु ने हमारे पर अनेकों उपकार किया है। सच्चे गुरु ने अपने ज्ञान से हमको क्या कर दिया? दिव्य दृष्टि प्रदान किया। सच्चे गुरु ने अपने ज्ञान से हमारे अंदर दिव्य दृष्टि प्रदान किया, हमको दिव्य दृष्टि प्रदान की। और दिव्य दृष्टि दे करके अनंत दिखावनहार अर्थात अनंत सत्ता ईश्वर के, ब्रह्म के विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया। अर्थात गुरु ने हमारे पर अनेकों उपकार किया। गुरु ने अपने ज्ञान से हमारे अंदर दिव्य दृष्टि प्रदान की, मुझको दिव्य दृष्टि दिया और दिव्य दृष्टि दे करके अनंत सत्ता वाले ईश्वर का दर्शन, ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया। अब यहां पे अब देखिए, संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गया। अब काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करना है।